शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली का नहजुल बलागा में सिफात बारी ताला के बारे में खुतबा। तमाम हम्द उस खुदा के लिए है जो बगैर देखे पहचाना हुआ है और गौर व फिक्र के बगैर खल्क करने वाला है। वो हमेशा कायम व दायम था, जब ना बुर्जों वाला आसमान था, ना बुलंद दरवाजों वाले हिजाब थे, ना तारीक रात, ना पुरसुकून समंदर, ना लंबे चौड़े रास्तों वाले पहाड़, ना पेचदार पहाड़ी रास्ते, ना जमीन का गहवारा था, ना ताकतवर मखलूक। वही पहले पहल खल्क करने वाला और मखलूक का वारिस है, सारी मखलूक का माबूद और उसका राज़िक है। चांद सूरज उसकी मर्जियों की राहों में रवा दवा है। हर नई चीज को कोहना और हर दौर इजराम फल्की को नजदीक निभा रहे हैं। उसने सब पर उनकी रोजियां तकसीम कर दी और उनके अफाल व अमाल और सांसों के अदद और गोशाए चशम के इशारों और जो राज इनके सीनों में पोशीदा हैं और आबाओ अजदाद के पुश्तों और माओ के रहमों में जहां उनकी करारगाह और महल सुपुर्दगी है, सब जानता है, यहां तक कि उनकी उम्र की मुद्दतें इंतहा तक पहुंच जाएं। वो वही है कि दुश्मनों पर वसी रहमत के बावजूद उसका अजाब सख्त है और दोस्तों पर अजाब की सख्ती के बावजूद उसकी रहमत कुशादा है। जो उसे दबाना चाहे उस पर काबू पाने वाला, जो उससे टकराए उसे बर्बाद करने वाला, जो इसकी मुखालफत करे उसे जलील करने वाला, जो इससे दुश्मनी रखे इस पर गालिब रहने वाला, जो इस पर भरोसा रखे उसे बेनियाज करने वाला, जो इससे सवाल करे अता करने वाला, जो उसे अमले सौले का कर्जा दे इसे अजर जजील से अदा करने वाला, और जो इसका शुक्रगुजार हो उसे अजर देने वाला है। खुदा के बंदो, कबल इसके रोजे महशर मीजान में तोला जाए अपने नफ्सों को तोल लो, और कबल इसके अल्लाह की तरफ से तुम्हारा हिसाब लिया जाए खुद ही अपना मुहासबा कर लो। गले का फंदा तंग होने से पहले सांस ले लो और खूब समझ लो कि जिससे ये तौफीक ना हो कि वो अपने नफ्स को वाज व नसीहत करके बुराइयों से मुतनब्बे करे, तो फिर किसी और का वाज व तौबीख भी उस पर असर नहीं कर सकता, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली की किताब नहजुल बलागा में इमाम अली का खुतबा नंबर 187। ए लोगों, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि खुदा से डरते रहो और ये जो नेमतें तुम्हें दी हैं और उन बख्शिशों पर जो तुम पर की हैं और उन एहसानात पर जो तुम पर किए हैं, अक्सर इसकी हम्दो सना करते रहो। उसने अपनी नेमतों से तुम्हें कितना मखसूस किया और अपनी रहमतों से तुम पर नवाजिश की। तुमने ऐलानिया जुर्म किए मगर उसने तुम्हारी पर्दापोशी की। तुमने काबिल गिरफ्त खताएं की मगर उसने तुम्हें मोहलत दी। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मौत को याद रखो, इससे कबल के गाफिल रहो, और तुम इससे क्यों कर गफलत कर सकते हो जो तुमसे गाफिल नहीं, और इस मलकुल मौत से क्या उम्मीद रखते हो जो तुम्हें मोहलत ना देगा। तुम्हारी नसीहत के लिए वो मरने वाले काफी हैं जिन्हें तुम देखते रहे हो, जिन्हें कांधों पर उठाकर उनकी कब्रों की तरफ ले जाया गया इस हालत में कि वो खुद सवार नहीं हो सकते थे, और इन्हें कब्रों में उतारा गया हालांकि वो खुद नहीं उतर सकते थे। वो इस तरह मिट गए कि गोया कभी इस दुनिया में बसे ही ना थे, और यही आखिरत का घर हमेशा से इनका घर था। जिसे वतन बनाया था उसे सुनसान छोड़ गए, और जिससे वहशत खाते थे उसे अब वतन बनाना पड़ा। हमेशा इस दुनिया में मशगूल रहे जिससे जुदा होना था, और इसकी कोई फिक्र ना की जहां जाकर रहना था। अब ना गुनाहों से तौबा करके पलटना इनके बस में है और ना नेकियों में इजाफा करना इनके इख्तियार में है। वो दुनिया से मानूस रहे, उसने इन्हें धोखा दिया, इस पर भरोसा किया तो उसने उन्हें पछाड़ दिया। खुदा तुम पर रहम करे। उन घरों की जल्दी फिक्र करो जिनके आबाद करने का तुम्हें हुक्म दिया गया है और शौक दिलाया गया है और जिनकी तरफ तुम्हें बुलाया गया है। खुदा की अतात पर सब्र करके और इसकी नाफरमानी से किनारा कश रहकर इसकी नेमतें जो तुम पर हैं इनकी तकमील के ख्वाहिशमंद रहो, क्योंकि आने वाला कल आज के दिन से नजदीक है। दिन के अंदर घड़ियां कितनी तेजी से गुजरती हैं, महीनों के अंदर दिन और सालों के अंदर महीने और उम्र के अंदर साल किस कदर तेज रफ्तार हैं।